काफ़ी दिनों बाद में एनएफ का व्लॉग आया आईबीएस के ऊपर, या ये कहिए कि रमजानों के बाद में अब उनका व्लॉग आया है आईबीएस के ऊपर। वो अच्छी तरह जानते हैं कि रमजान क्या होता है। रमजान होता है इबादत का महीना, जिसमें कि लोग अपनी इबादत करें और अल्लाह से अपनी गुनाहों की तौबा मांगें और उसके बाद में अपने अमालों से, अपने इबादत से उसको खुश करें। और जब आप इतने मशगूल होते हैं अपनी इबादत के अंदर, तो आपके पास में बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। और वैसे भी अगर आप व्लॉग बनाते हैं, मान लीजिए जैसे इनके ऊपर व्लॉग बनाएं, तो कुछ डांस करना पड़ेगा, कुछ गानों का यूज़ करना पड़ेगा या कुछ और कहना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से परहेज़ करते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनके ऊपर व्लॉग्स नहीं बनाएंगे, वो भी रमज़ानों में। अब ये इनकी तरह तो है नहीं कि इनको रमज़ान सिर्फ़ व सिर्फ नोट छापने का महीना दिखाई देता है, जिसमें कि डेली या फिर एक दिन छोड़ के उनके व्लॉग आना ज़रूरी है। क्योंकि रमज़ान के व्लॉग में खूब भर भर के इबादत की बात कर सकते हो, नमाज दिखा सकते हो। जबकि इन्होंने आज अपने नेहा फैज़ी ने अपने व्लॉग में क्लियर कट बोला है, इबादत जो है, जैसे हम अपने पॉडकास्टों में भी बोलते रहे, इबादत जो है बंदे और अल्लाह के बीच की चीज़ है, ये दिखावे की चीज़ नहीं है। चलिए बात करेंगे और भी कुछ मज़ेदार चीज़ों पे। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ें इस व्लॉग में नई बोली हैं या मज़ेदार तरीके से पेश करी है सबके सामने। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बैक टू द टॉपिक। देखिए, सबसे बड़ा दिखावा, ढकोसला या फिर ये कहिए हिपोक्रेसी तो यही है कि इन्होंने इबादत को भी बेच दिया और जा नमाज़ें दिखाकर और पारे दिखाकर और नमाज़ें की बात करके रमज़ान की अफ्तारी और रमज़ान की सहरी, इन सब की बात कर करके इन्होंने ये दिखाया कि हम जैसे सच्चे मुसलमान हैं और हम जो वो सारे काम करते हैं जो अल्लाह के नज़दीक हैं, और ये सारी चीज़ें वो किसी ख़ास लोगों को दिखाते हैं। तो इसे कहते हैं रिलीजन कार्ड। और इसी को ही इन्होंने अपना टॉपिक बनाया नेहा फैज़ी ने, कि ये लोग रिलीजन कार्ड खेलते हैं और वही सारी चीज़ें करते हैं कि जो कि वो कॉमन लोग हैं और ऐसे लोग हैं वो सारी चीज़ें पसंद करते हैं और इनको देखकर पसंद करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि अम्मी को डांस का शौक़ है, तो सबसे पहले मिमिक्री जो करी गई और जो उसकी एक्टिंग की गई वो यही की गई कि वो अम्मी के स्टाइल में डांस करके दिखा रही है। भाई बहुत, मैं तो इस कहूँगा, बहुत तारीफ़ की बात कहूँगा, बड़ी स्मार्टली इस चीज़ को यूज़ किया है इन्होंने। गाना जो है वो लिया है, फिल्मी गाना लिया है, उसकी एक पैरोडी बना दी है और पैरोडी को कैरोके के ऊपर उन्होंने गा कर वो उसको फिल्माया है। यानी कि उसमें म्यूज़िक भी आ गया, आवाज़ भी आ गई, और तारीफ़ करनी पड़ेगी, इन लोगों ने खुद की आवाज़ में गा कर उसको बड़े अच्छे तरीके से, नए तरीके से पेश किया और पूरी अम्मी की एक्टिंग ऐसी करके दिखा दी जैसे कि वो डांस करती है। और उसके बाद में सटीक बातें जो करनी चाहिए और इनके बारे में पता लगनी चाहिए लोगों को, वो सारी बातें उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के स्टाइल में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और देखा जाए तो वो शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि रमज़ान जब शुरू हुए थे तो मैडम जो है रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए गई थी और वहाँ से क्या लेकर आई थी, 2 जानमाज लेकर आई थी, कुछ तस्बीह लेकर आई थी, उसके अलावा कुछ टोपियाँ लेकर आई थी, कुछ साफ़े भी लेकर आई थी। अब देखिए, 2 जानमाज वो लेके आने का मकसद जो है क्या था, पर इतना स्मार्ट गेम खेला कि एक बार भी मुँह से ये नहीं बोला कि ये एक जानमाज मेरे लिए है और एक जनाब पढ़ेंगे। दोनों की दोनों जानमाज लेकर आए और इसको ये समझ लिया गया कि भाई अब जो व्यूअर्स हैं ना, हमारे जो प्यारे भोले से और बिल्कुल धर्मांध जो व्यूअर्स हैं ना, वो ये समझ जाएंगे कि ये 2 जानमाज किसके लिए आई है, क्योंकि घर के अंदर कोई तीसरा तो है नहीं, तो इन दोनों ने ही नमाज़ पढ़नी है। जबकि जो अंधे नहीं हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नमाज घर के अंदर कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है। यहाँ एक और ये इनकी भाभी यानी कि मैडम के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि वो 2 जानमाज़ दिखा के ये बताना चाहती हैं कि वो नमाज़ पढ़ती हैं, और उसके साथ साथ फिर ये भी निशाना साधा कि बाकी लोग जो घर के लोग हैं वो सिर्फ जानमाज़ बिछाते हुए दिखाते हैं, उठाते हुए दिखाते हैं, और इस तरीके से नमाज को भी उन्होंने अपना व्लॉगिंग का एक हिस्सा बना दिया और नमाज को लगातार दिखाए चले जा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि नमाज और ये सब चीज़ें दिखाने की चीज़ नहीं होती। दूसरी ओर निशाना साधते हुए कहती है कि अगर ज़्यादा ऐसा बोलोगे ना, वो इतनी पक्की है, यानी कि मैडम इतनी तेज़ हैं कि वो भी ये भी एक्टिंग करके दिखा देंगी कि हाँ भाई वो तो नमाज भी पढ़ती हैं।
और सेम टाइम जो है निशाना साधा जो है जनाब पर भी, कि जनाब भी कितना झूठ बोलते हैं कि हमारे रिलेशन के बारे में, यानी शहजादी और फ़नी के रिलेशन के बारे में भाई को एक एक बात सारी बात पता थी, लेकिन व्लॉग में आके झूठ बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता थी या हमें ये अभी पता चला कि इनका इतने सालों से ये सब चला आ रहा था। जबकि वो अम्मी बन के ये बता रही है कि मैं तो बहुत दिन से जानती थी, सब जानते थे, तुम्हारा भाई भी जानता था। साथ में ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अब तक जो है एज बीइंग ए मतलब ब्रदर और एज बीइंग ए मदर एंड फादर किसी ने भी उस लड़की के लिए रिश्ता क्यों नहीं ढूंढा, यानी कि शहजादी के लिए रिश्ता क्यों नहीं ढूंढा। क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई रिश्ता आया है या रिश्ते की बात हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो ये किसका फ़र्ज़ बनता था, ये लोग इन्हीं का फ़र्ज़ बनता था ना कि भाई रिश्ता लेकर आए कहीं से। और लेकिन वहाँ पर रिश्ते के बारे में भी वो क्लियर कट बोल रही है, देखो गाँव में तो हमारी कोई इज्जत नहीं थी, तो हमारा वहाँ से रिश्ता कैसे आता, हमारे तो सब लोग जानते हैं, हाँ बाहर हमारी इज्जत है लेकिन गांव में तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो एक तरफ तो सवाल उठा दिया इस बात के ऊपर कि मौधा में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, तो वहाँ से रिश्ते कहाँ से आने वाले थे, तो अब बाहर से और कहाँ से आ सकते थे, क्योंकि यहाँ तो ये मुंबई में आके रह रहे हैं। अब भोपाल में भी इनके जो चक्कर चले हैं और उसके बाद वो चक्कर छोड़ दिए गए, तो वहाँ से भी कहाँ रिश्ते आने थे। रही बात रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों में ले दे के ये जो खालाएँ हैं यही आती जाती हैं। साथ साथ निशाना साधा इस बात के ऊपर कि सदा से भाई जो है, भाई बहुत कुछ हमारे लिए करते रहे, पर भाई खुद जो है किसी और के टुकड़ों पर पल रहे थे, यानी कि किसी और की जो है आमदनी से और उनसे खा रहे थे। और देखिए जब से जो है ये शहजादी जो है इसका अर्निंग शुरू होगी और इसको अच्छी अर्निंग आने लगी, तब से इसके पैर बहुत ज़्यादा निकलने लगे। और ख़ास तौर से जब शादी के बाद में, और शादी के बाद में भी कैसे कि फ़नी की जो शय मिली है, और फ़नी का कहना ये था कि तुम्हें किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, तुम तो अपना कमाती हो, अपना खाती हो, तो तुम किसी से क्यों करके कोई चीज़ पूछने के लिए जाओगी, मत जाओ किसी के पास भी पूछने के लिए। हम अपने आप करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और अपने पैरों पर खड़े हैं तो फैसले भी सारे हमारे होंगे। तो इसी बात को वो अपने तरीके से कह रही है कि उससे डरने की जो अब कोई ज़रूरत नहीं है, यानी भाई से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको कह दो कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम भी तो कोई चीज़ है, हम भी तो कुछ रुतबा रखते हैं। अगर हम चले जाएं कसाई वाड़े में तो ना जाने कितने लोग जो हमारे लाइन लगा के हमारे फ़ोटो खिंचवाने के लिए इन सब के पीछे लग जाते हैं। ठीक उसी समय उसने निशाना साधा फ़नी के ऊपर भी कि तुमने उसको बहुत ढील दे रखी है और तुम बहुत ज़्यादा पैसे लुटाती हो, उसके ऊपर लगाम लेके रखो जैसे कि हमने रखी है, तुम हमसे कुछ सीखो। यानी कि अम्मी ने जैसे कि पूरे परिवार को बांध के रखा है, किसी को इधर उधर निकलने नहीं दिया, और उनके फादर को भी बांध के रखा पूरी तरीके से। उनकी जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे किसी से भी मिलने जुलने नहीं दिया, सबसे कट ऑफ करा दिया। इसी टाइम पे उसने कवर अप किया है टी शर्ट वाला गेम को, जो कि वो क्लियर कट वो भी अपने तरीके से कह रही है कि तुमने उससे टी शर्ट बदली और कैसे बदली और कैसे बदल गई, और वो कैसे रज़ाई में छुप के बैठा हुआ था। और कह रही है उससे भी आगे कि अगर तुमने जो है टी शर्ट बदली थी तो जाओ स्कैन करा के आओ, चेक करा के आओ, क्यों नहीं चेक करा रही हो। और फ़नी की हरकत है ये कि वो हमेशा जो है अपने दोस्तों में बिजी रहता है। जब दोस्तों में बिजी रहेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा। और इसके बाद में बारी आती है फ़राह खान की। फ़राह खान को जो फ़र्रा खान करके कर रही है, और क्लियर कट ये बताने की कोशिश कर रही है कि फ़राह खान जो आई थी वो इनके यहाँ कोई जो है अख्तियार करने के लिए या इनकी हेल्प करने के लिए सब के लिए नहीं आई थी। वो आई थी अपने सब्सक्राइबर लेने, अपना चैनल चलाने के लिए, जो क्योंकि उसने देख लिया था कि भाई जो है यानी कि जनाब जो हैं जब बिना नाच करे इतने सारे वोट इकट्ठे कर सकते हैं और इतने सारे अपने वोटर्स को अपील करके इतने सारे वोट कमा सकते हैं, तो जब ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना इनके सब्सक्राइबर को ही बेस बनाया जाए शुरुआत के लिए। तो निशाना डांस पे, निशाना सब्सक्राइबर पे, और निशाना उसके मतलब पे वो कैसे करके यहाँ पर आई थी। कहती है एक टाइम था कि भर के यानी कि इस ट्रेन से ही वहाँ से खाना पीना ये सब चीज़ आता था, क्योंकि हालत इनकी ऐसी थी। और आज की डेट में ऐसे हैं कि सबको भूल चुके हैं। और इसके बाद में भी हमारे मायके वाले हमारे ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हैं, यानी कि वो जहांगीर जो वीडियो बनाता है वो इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है, उसकी तरफ इशारा कर रही है। और कहती है शहजादी से कि तुम अपनी लव स्टोरी क्यों नहीं बताती हो, और जिस दिन तुम अपनी लव स्टोरी बनाओगी ना तो वो जो नेहा फैज़ी है वो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल के रख देगी, एक एक बात बता देगी अपने ऑडियंस को।
अब क्योंकि वो ड्रामा प्ले कर रही है शहजादी की तरफ से, तो कह रही है कि आप ये बताओ कि तुम किसकी तरफ हो, तुम इनकी तरफ हो जो ये पोल खोलने वाले हैं यानी नेहा फैजी की तरफ हो, या तो हमारी तरफ हो। तो वो इशारा करके वो अम्मी कहती है कि मैं तो नोटों की तरफ हूँ, यानी जहाँ से पैसे आएंगे, जो पैसे देगी, मेरा लालच तो उसी तरफ है। घुमा फिरा के वो क्वेश्चन कर रही है इस बात के ऊपर कि जब वो बिरयानी बना के खिला सकती है भाभी मैडम, जब बिरयानी बना के खिला सकती हैं, बाकी सब काम कर सकती हैं, तो फिर कि पापा के लिए खाना नहीं बना सकती, खाना भी हमसे बनवाती हैं, अम्मी कह रही हैं ये। तो ये सवाल उठाया उसने कि क्यों करके जो पापा का खाना वो बनाती नहीं है। तो शहजादी के लिए भी कह रही है कि जो है तो शहजादी, तुम्हें वहाँ मौधा में कोई भी पसंद नहीं करता, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम ससुराल वालों को पसंद नहीं करती, भैया तुम्हें पसंद नहीं करता कई चीज़ों के लिए, तुम भैया को पसंद नहीं करती, और इसी तरीके से तुम्हारी भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम भी उसको पसंद नहीं करती हो, और इसी तरीके से हम भी किसी को पसंद नहीं करते क्योंकि हमने किसी के लिए कहा ये आज तक कुछ किया ही नहीं है। अब इसका अगला हिस्सा यानी कि उसके बाद में वो मैडम के ऊपर बनाया गया है। मैडम जो जिस तरह से फालतू की इतना हंसती रहती है, वो हंसी को दिखाया गया और ये कहा गया कि हंसता कौन है, जो कोई भी बात जो है कुछ भी छुपाना चाहता है, ये झेपता है तो तब वो हंसता है, इतना ज़्यादा जो हंसता है। तो ये भी दिखाया उसने। साथ साथ ये भी दिखाया कि जो गिव अवे है उसका भी मजाक उड़ाया कि भाई हमें गिव अवे करना था तो हम क्या करते, हमने सोचा, बहुत सोचा क्या करें। तो फिर हमें पता लगा कि हमारी जो ज्वेलरी है, जो सड़ी गली ज्वेलरी है, टूटी फूटी है, जिसे रिपेयर कराना पड़ेगा, जो आउटडेटेड हो गई है, तो हमने कहा चलो वो दे देते हैं सबको। अब इसके बाद में वो जैसे कि सवालों के जवाब होते हैं ना, जैसे मैडम दे रही थी वैसे ही वो जवाब देती है कि ये मेरा जो पहला बच्चा है, पहला पति है और ये पहला ही है, और नीचे कैप्शन डाल रखा है कि कितना झूठ बोल रही है ये। और आप लोग ये कहते रहते हो कि व्लॉग नहीं बनाती, मेरे को कहाँ टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के बीच में। और साथ साथ वो जो मजाक उड़ा रहे हैं ना आजकल कि कॉम्ब नहीं करती, ये नहीं करती, तो वो दोनों मिलके जो उसका, हाँ बताओ तुम बताओ क्यों नहीं करती, जो कहते हैं जनाब आप बताओ ना, क्योंकि मेरे को ये इतनी अच्छी लगती है, ऐसी अच्छी लगती है, तो इसलिए जो ना वो कॉम्ब करती है ना कुछ करती। अब ज़्यादा ब्लॉग बनाऊंगी तो लोग आप पूछोगे हमसे नमाज क्यों नहीं पढ़ती। अब देखिए नमाज की बात करने लोगे, मैं साफ़ा बांध के दिखा सकती हूँ, मुसल्ला बांध के दिखा सकती हूँ, मैं जो जानमाज दिखा सकती हूँ, पर आप फिर वही नमाज की बात करोगे। ऐसी बातों के लिए ही तो फिर मैं हंसती हूँ क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं इतना बिजी रहती हूँ। और देखो इन हाथों से ही मैं जो कंघी नहीं करती लेकिन बालों में खुजाती रहती हूँ और नाक को पकड़ लेती हूँ, कभी नाक साफ़ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, और फिर इन्हीं अच्छे हाथों से मैं उस बच्चे को खाना खिला देती हूँ, उंगलियों से, अपने उन्हीं हाथों से। कितनी हाइजीन का मैं ख्याल रखती हूँ। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आए हैं यानी कि व्लॉग के अंदर देखने को मिले हैं जबकि बच्चे का डायपर पूरी तरह से भरा हुआ होता है और वो निकला हुआ भी होता है, मतलब पता नहीं कि वो एरिया बिल्कुल खाली रखते हैं। वो कह रही है कि इसलिए खाली रखते हैं क्योंकि जब हमें निकालना ही है तो हमें खोलना पड़ेगा, तो इसलिए खुला छोड़ देते हैं, और जब तक पूरा भर नहीं जाता हम उसको निकालते नहीं हैं। फिर चाहे बच्चे के रेशेज हो जाएँ या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। जिस तरह से मैडम ने जनाब को पैम्पर किया, उनके शेव में पता नहीं लोशन वोशन लगा के या वो सीरम लगा के वो सब किया, उसका मजाक उड़ाया, और उसके बाद में कहा थोड़ा सा मुझे भी दिखा दो, तो वो जो दुपट्टा पूरा बांध के दिखा रही है। कह रहे आप लोग पूछ रहे थे ना नमाज कहाँ है, ये है नमाज, यानी कि उसने दुपट्टा डाल लिया और कस लिया आपने, तो ये नमाज है। और उसके अलावा कह रहे कि वो 3 वर्ड जो बोलती है वो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो वो सारी चीज़ें जो ना वो भी अब इतना कर लिया, यही नमाज है उनकी तरफ से। कहती है कि मेरे को जब ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो मैंने जो ना इस टाइट कपड़े और जीन्स और ये सब पहन के शुरू की थी, स्लीवलेस पहन के शुरू की थी। फिर मैंने देखा कि नोट कैसे बनते हैं ब्लॉगिंग में, लोग कैसे आते हैं, तो फिर मैंने दुपट्टा और ये सब कपड़े और ये सब हाउसवाइफ की तरह रहना दिखा दिया। और जब ब्लॉगिंग बंद हो जाएगी तो फिर दोबारा से मैं स्लीवलेस और इन सब के अंदर आ जाऊँगी। और देखो इतनी मैं अगर मुस्लिम्स की प्यारी होती तो मैं फ़िलिस्तीन की बात करती और बात करती उन प्रोडक्ट्स की कि जो प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं या जिन उन कंपनियों के सपोर्टिंग हैं, तो उनके प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती। जैसे कि डोमिनो पिज़्ज़ा की बात कर रही है हर एपिसोड में, यानी जब भी कुछ सेलिब्रेशन करते हैं तो मैडम जो है डोमिनोज का पिज़्ज़ा का पूरे पैकेटों का ढेर लगा देती और बोलती है कि मेरा तो मैन चाइल्ड जो है ना यही है, यानी यही बच्चा है, जो दूसरा बच्चा था वो तो मैंने दे दिया, और मैं इसलिए जो ना इसको बिल्कुल भी अम्मी और इन सब के पास नहीं बैठने देती हैं क्योंकि उनके पास बैठना ठीक नहीं है, और आधा घंटे से ज़्यादा अगर ये बैठ लें तो मैं ऐसे खींच लेती हूँ, वापस खींच लेती हूँ। इसके बाद में उन्होंने यतीमों के लिए जो खाना भिजवाया था, यानी कि सहरी के टाइम भिजवाया था, और जो ड्रामा किया था फ़ोन का, उसका पूरा के
रिक्रिएट किया कि किस तरह से उन्होंने यतीमों के लिए खाना भिजवाने का ड्रामा किया। एक और ख़ास बात कही कि अगर कोई आदमी अपने पुराने रिश्तों को सबको ख़त्म कर दे और उनका आज बिल्कुल भी नाम भी ना ले, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि उसके पास्ट में कोई ना कोई गलत चीज़ें हैं जो वो छुपाना चाहता है। ये चीज़ जो जनाब के साथ में भी और मैडम के साथ, जैसे जनाब लास्ट में व्लॉग के एंड में कहते हैं वैसे ही कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, तो और दूसरे के माँ बाप को छुड़वा दीजिए, उनकी इज्जत मत रहने दीजिए, उनके आसपास में भी उनकी बिल्कुल इज्जत ना रहे, उनकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए। सारा डायलॉग जो है उसके लिए है, शहजादी के लिए और फ़नी के लिए है। लोगों को लगातार बताते रहिए कि हम उनको पाल रहे हैं। ये सारी वही बातें थी जो कि हम लोग अपने पॉडकास्ट में करते रहते हैं और बताते रहते हैं। ये मतलब नया तो इसमें कुछ भी नहीं था, नया सिर्फ इतना था कि वो मजाकी अंदाज में उन्होंने एक्टिंग करके ये सारी चीज़ें फोकस करने की कोशिश करी है इसमें, जिसमें देखा जाए तो काफ़ी माहिर भी हैं ये। तो ये था इनका पॉडकास्ट जो हमने इनके ऊपर बनाया कि इन्होंने किस तरह से इनकी हिपोक्रेसी को एक बार फिर दोबारा से कवर किया। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।